जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक गज़न फरवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे 2021 पे, बात करेंगे मुल्क की सियासत पे और मुल्क में जारी जो महंगाई का एक बड़ा शोर शराबा है उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब मुल्क को तरक्की पे ले जाना चाहते हैं, कभी वो फलाई रियासत की तरफ जा रहे हैं, कभी वो इस्लामी रियासत की तरफ जा रहे हैं, कभी मदीना की रियासत पे, कभी वो हमें तुर्की ले जाते हैं, कभी वो हमें ईरान ले जाते हैं और कभी चाइना ले जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे दो मेज़बान मेहमान हैं, साजिद सब्ज़ वारी साहब और आसिम अमीन साहब। साजिद साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब मुल्क को ले जाना कहाँ पे चाहते हैं 2021 में, आप कैसे देख रहे हैं? कभी वो सऊदीया, कभी वो तुर्की, कभी वो चाइना, कभी वो चाइना। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को बदकिस्मती से अवान साहब जो ताज़ा ब्रीफिंग दी जाती है वो उसके ऊपर मीडिया ब्रीफिंग दे देते हैं। ठीक है। अभी रात ही की बात है। अभी आज मैं सबसे पहले तो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर पे बात करने से पहले लाहौर 24 प्लेटफॉर्म से पूरे नाजरीन को, आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नया साल जो है पूरे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए और हम सब के लिए आफियत और सलामती का बाइस। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कभी हमें तुर्की ले जाते हैं, कभी चाइना के मॉडल पर ले जाते हैं, कभी बात वो रियासत मदीना की करते हैं, फलाई रियासत की करते हैं, पैटर्न हमें वो नॉन मुस्लिम का, नॉन बिलीवर्स का बताते हैं। 2.5 साल हमने देख ली, अब ये नया साल चढ़ गया है, ये आखिरी ये 3.5 साल हो जाएंगे इस 3 साल जी सर। तो इन 2 सालों में हमने क्या देखा? ना तो ये तुर्की बन सका, ना ये चाइना बन सका, ना ये ईरान बन सका। पाकिस्तान की हालत पहले से ही बदतरीन हो गई। अभी मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर इदारा शुमारियात के ताज़ा तरीन जो महंगाई के हवाले से आदाद शुमार थे वो खौफनाक थे। पिछले महीने से भी इस महीने में ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ी है। आलू अदरक से लेके घी तक और चीनी से लेकर आटा तक हर रोज हर महीने होशरुबा इजाफा हो रहा है। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं, मैंने 2 महीने पहले जो है ऑयल की पेटी खरीदी तो वो 1800 रुपए की थी, अगले महीने में वो 2100 रुपए की थी, इस महीने में वो 2300 रुपए की हुई है। और मैंने उसको टेलीफोन पे बात की, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? उसने कहा जनाब अगले महीने आपका बंदा आएगा तो इससे भी ज्यादा रेट होगा। तो हम तो इधर जा रहे हैं गज़न फरमान साहब। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने वोट कास्ट की है, जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया है, इमरान खान जिनके कंधों पे बैठकर पार्लियामेंट में पीएम बना है, उनको यकसर इमरान खान साहब ने भुला दिया है। मैं आपके प्रोग्राम सदाए लाहौर के तवज्जुह से भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं आप चाइना के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप तुर्की के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप इंग्लैंड के वज़ीर आज़म नहीं हैं। आपका कंसर्न पाकिस्तानी अवाम होना चाहिए। हमारे यहाँ हर महीने घी की चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप किस चीज़ के वज़ीर आज़म हैं? अच्छा, आप हमें क्या बनाना चाहते हैं? आसिम अमीन साहब, आप पीटीआई के बड़े हमायती भी हैं, इमरान खान का की जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन रहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं 2021 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, महंगाई कहाँ खड़ी होगी? मलिक साहब, इंशाअल्लाह 2021 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल दें हमें? साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। हमेशा देखें उन मुल्कों की मिसाल दी जाती है या उन मुल्कों का लोगों का हवाला दिया जाता है जो कामयाब हुए हों। ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक नाकाम आदमी है तो उसकी मिसाल दें। नहीं, तरक्की याफ्ता की मिसाल देगी। देखें चाइना ने काम किया है, वो नीचे से आप अगर आज से 20 साल पहले चले जाए ना तो चाइना के हालात भाईजान बहुत बुरे थे, बहुत बदतर थे। ठीक है। तुर्की के हालात आपसे बहुत बदतर थे। ठीक है। वहाँ करप्शन थी इंतहा की। ठीक है। पुलिस का निजाम जीरो था, जीरो से भी नीचे था। लोग पुलिस वाले को पकड़ते चपेड़े मारते थे। ठीक है। लोग लूट लेते थे वहाँ। सही। तो उन्होंने देखे 20 सालों में बहुत तरक्की की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर वजीर आज़म साहब उनकी मिसाल देते हैं कि हम चाइना की तरह हम नीचे वाले लोगों को, नीचे वाले तबके को लाते हैं ऊपर, लेकिन मसला ये है बदकिस्मती के साथ आप देखें कि आज अब से आने वाले पहले लोगों ने क्या किया। ठीक है, हम तनकीद नहीं करते उन पे, उन्होंने किया क्या? सिर्फ कर्जे लिए, आधे पैसा खुद खा गए, आधे लोगों को सब्सिडी दी, लोग भी खुश, कार भी भर गया। अब देखें ना, नैब ने इतने हजारों लोगों को पकड़ा है, केसेस चल रहे हैं, आखिर उसमें करप्शन तो है। मैं आपकी इजाजत से एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, इधर आप इजाजत देंगे तो देखिए, कल मुफ्ती इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी नून लीग $5 की LNG ले रही थी, $5 फी यूनिट की, इमरान खान साहब $12 की
LNG फी यूनिट ले रही हैं, ठीक है जी। जितने कर्जे नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में लिए, उससे 2 गुना कर्जे इमरान खान ने 2.5 साल। आपकी कारकर्दगी, हमने कर्जे लिए कर्जे उतारने के लिए, उन्होंने कर्जे हमेशा लिए अपनी जेबों को भरने के लिए। आपसे 1 रुपया तो साबित नहीं हुआ। आसिम साहब, मेरा एक सवाल है, आप मुतमिन हैं इमरान खान की कारकर्दगी से या PTI की हुकूमत से? खान साहब ने एक हफ्ता पहले कहा है कि मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि इदारे कर क्या रहे हैं। हमारी तैयारी नहीं थी। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया है, अदारों की हमने तारीफ की है जी, बिल्कुल की। तो इसका मतलब कि अदारे कुछ बन रहे हैं। ठीक है। हमेशा मुल्क बनने में मलिक साहब टाइम लगता है चीजों को। आप एक घर नया शिफ्ट करते हैं ना तो आपको 6 महीने समझ नहीं आती। नहीं आसिम साहब, 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गई, उस चीज को ठीक कर रहे हैं, वो खराब है उसको ठीक करना है। तो इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आने वाला टाइम हमें लग रहा है। देखें, पहले आप माजी में चले गए, देख लें कि आपको कोई भी मुल्क का सरबराह कैसे डील करता था। ठीक है। अब चीजें चेंज हो गई हैं, आपसे मशावरत की जाती है, आपको बुला के आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है। भाई किसको बुला के प्रोटोकॉल दिया जाता है? सारा खान साहब को। आप देख ले, खान साहब को प्रोटोकॉल, माजी का ये दौरा है, खान साहब प्रोटोकॉल लेने के लिए वज़ीर आज़म बने। नहीं, ये बात नहीं है। देखे ना, कोई पर्सनैलिटी होती है तो किसी का दिल करता है ना कि मैं इसकी इज्जत करूं। बिल्कुल ठीक है। कोई पर्सनैलिटी ना हो तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब जाते थे रुके ला के अल्लाह दे वास्ते सान कुछ दे दो। ठीक है। तो यार फिर वो छुट्टे पड़ गए नहीं है ना। तो ये चीजें अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप अपना गुस्सा निकाल लें, आप एक दफा बताएं कि इस गवर्नमेंट को क्या आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कब तक कहेंगे कि ये पिछली हुकूमतों का सारा कट्टा चट्टा है? जो आपने कर्जे ले लिए वो कौन देगा? उन्होंने भी मुल्क चलाने के लिए कर्जे लिए थे, आपने भी मुल्क चलाने के लिए कर्जा लिया है। उन्होंने जेब में भरा तो आपका नैब पकड़ लेना, आपका एंटी करप्शन पकड़ ले। आपने तो 1 रुपया साबित नहीं कर सके। आप मुझे बताइए, आप गवर्नमेंट में बैठ के अपोजिशन वाली गुफ्तगू क्यों करते हैं? आप कहते हैं जी उनका गंद है, कोई चीज महंगी होगी पेट्रोल, आप कहते हैं उनका गंद है। साफ बात करनी चाहिए। आप IMF देखिए, एक जुमला ले लें, मैं बात खत्म कर दूंगा, मैं बात नहीं बोलूंगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त सर से पांव तक लम्बी बह गई है IMF के एजेंडे के ऊपर। रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर महीने बिजली महंगी हो रही है, हर महीने गैस महंगी हो रही है, अशय खुर्दनुश में तवाजुन बरकरार नहीं रहा। हुकूमत जिसने कहा, नवाज शरीफ जितना भी बुरा था, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन IMF ने कभी उससे नहीं बुलाया था कि आओ तुम आके बराह रास्त हमसे कर्जा लेके जाओ। खान साहब खुद गए हैं, फिर कर्जा मिला है, और यही खान साहब हैं जो कहते थे हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं अपना आसिम साहब ये बताइएगा कि जो PDM है वो तो ज़ाहिरन, और जो खबरें आ रही हैं कि वो मुंतशिर हो गई है, खत्म हो गई है। सवाल सुनने से पहले मैं कह देता हूं कि पहले भी हमने कल भी प्रोग्राम किया, परसों भी किया, PDM तितर बितर हो गई है। बिल्कुल ठीक है, सही। उसका वजूद और थोड़े दिनों में आपको खत्म होता नजर आएगा। ये सारे फट रहे हैं, अंदर से लावा बना हुआ। ठंडा होके मेरे सवाल का जवाब देना आपने, ठंडे होके इमरान खान को कितना वक्त और दिया जाए पाकिस्तान को बनाने में और संवारने में? इंशाल्लाह ये 5 साल पूरे करेंगे खान साहब, और आपको चेंजिंग नजर आएगी। क्या आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 2.5 साल में चेंजिंग आई है, वो आगे भी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। उसी का तसल्सल होगा। सर जी, लोगों को आपने 70 साल दिए हैं, 5 साल तो पूरे कर किसको 70 साल दिए हैं? 70 साल तो पाकिस्तान नवाज शरीफ को 70 साल दिए। तो नवाज शरीफ ने क्या दिया आपको? 40 साल। नवाज शरीफ ने आपको मोटरवे दिया जो इंडिया में भी नहीं है। मोटरवे नवाज शरीफ ने आपको ओरिएंट ट्रेन दी जी, जो कहीं भी नहीं था। हेल्थ हमें चाहिए था, एजुकेशन। हाँ, आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? देखे ना, वो टाइम लगता है ना, हर कोशिश तो कर रहे हैं, टाइम लगता है। 2-3 हॉस्पिटल। अब अगर आप कहें हमारी तैयारी नहीं है तो मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके, लेकिन फिर भी हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है हमारे पाकिस्तान के लिए, सब लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। नाजरीन, आपने हमारे दोनों जज्बाती तजियाकारों की गुफ्तगू सुनी। एक मुतमिन है और एक मुतमिन नहीं है, लेकिन आने वाले हालात हम दुआ गो हैं 2021 पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए अच्छा साबित हो। प्रोग्राम के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।